हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री पार्ट सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लिपिड्स आर मेनली डिफाइंड एज, लिपिड को हम मेनली डिफाइन करते हैं किस में? वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में, हाइड्रोफोबिक या फिर एम्फिएटिक मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, प्रोटीन डेरिवेटिव या फिर कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफोबिक एंड एम्फिएटिक मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लिपिड्स क्या इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन वो सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। ठीक है। ट्राइग्लिसराइड आर कंपोज ऑफ, ट्राइग्लिसराइड किससे मिलकर बने होते हैं? फैटी एसिड्स या फिर फॉस्फेट से, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल, फैटी एसिड या अमीनो एसिड, फैटी एसिड प्लस मोनोसेकेराइड। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और ट्राइग्लिसराइड क्या फॉर्म होता है, कैसे? एस्टरिफिकेशन से। उसमें क्या होता है? 3 फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें से कौन सा सैचुरेटेड फैटी एसिड है? ओलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, लिनोलिक एसिड या एराकिडोनिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाल्मिटिक एसिड। अब क्या है? पाल्मिटिक एसिड क्या कंटेन करता है डबल बॉन्ड, हैंस उसको वो क्या होता है? सैचुरेटेड। ठीक है। असेंशियल फैटी एसिड इंक्लूड, असेंशियल फैटी एसिड में क्या आता है? ओलिक एसिड, स्टीरिक एसिड या फिर लिनोलिक या लिनोलेनिक एसिड, पाल्मिटिक या मिस्ट्रिक एसिड या फिर लॉरिक एंड ब्यूटारिक एसिड। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लिनोलिक एंड लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। सो क्या लिनोलिक एंड लिनोलेनिक एंड एराकिडोनिक एसिड आर क्या? असेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक है। नेक्स्ट है विच लिपिड सर्व एज अ प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, इनमें से कौन सा जो लिपिड है वो स्टीरॉयड हार्मोन की तरह, स्टीरॉयड हार्मोन्स का प्रिकर्सर है? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड या फैटी एसिड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोलेस्ट्रॉल का एक प्रिकर्सर है किसके लिए? कोर्टिसोल के लिए, टेस्टोस्टेरोन के लिए या फिर ईस्ट्रोजन हार्मोन, इनके लिए प्रिकर्सर का काम करता है। एचडीएल क्या है? कोलेस्ट्रॉल इज कंसिडर्ड गुड बिकॉज, एचडीएल हम क्या, जो एचडीएल वो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, उसको गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि इंक्रीज करता है फैट स्टोरेज को, ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल टू टिश्यू, रिमूव करता है कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यू टू लिवर या फिर इनहिबिट करता है फैट मेटाबॉलिज्म। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वो क्या करता है? रिमूव करता है कोलेस्ट्रॉल को कहाँ से? जो लिवर के अंदर जो टिश्यू जो कोलेस्ट्रॉल है उस जो जमा हो रहा है उसको वहाँ से रिमूव करता है। एचडीएल क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल बैक टू द लिवर। और वो क्या करता है, मतलब जो एचडीएल करेगा ट्रांसपोर्ट करेगा जो भी कोलेस्ट्रॉल जो भी हमारी बॉडी में जमा हो रहा है उसको कहाँ जाके ट्रांसपोर्ट करेगा? हमारे लीवर में। लीवर क्या करेगी? उसको एक्सक्रीट आउट कराएगी हमारी बॉडी से। जो क्या होगा, तो हमारा जो भी फैट है, एक्स्ट्रा फैट है, वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट नहीं होगा। तो ये काम है इसका। ठीक है। सुडैन थर्ड इज यूज फॉर, सुडैन थर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है? प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स या फिर न्यूक्लिक एसिड। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लिपिड। सुडैन थर्ड एक टेस्ट है जो कि स्टेन्स लिपिड शोइंग देयर प्रेजेंस, और जो कि लिपिड को स्टेन करता है और बताता है इसके अंदर उसकी प्रेजेंस है या नहीं है। ठीक है। विच कंडीशन इज रिलेटेड टू लिपिड एबनॉर्मेलिटी, इसमें से लिपिड एबनॉर्मेलिटी की कौन सी कंडीशन है? रिकेट्स, हाइपर कोलेस्ट्रोमिया, स्कर्वी, प्लेगरा। सो राइट आंसर इज हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया क्या अराइज होता है? एबनॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म की वजह से। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड क्या एक पॉलीमर है किसका? अमीनो एसिड का, न्यूक्लियोटाइड्स का, मोनोसेकेराइड्स का या फिर फैटी एसिड्स का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए आरएनए है जिसके अंदर चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन बेस, प्यूरिन बेस कौन सा होता है? साइटोसिन, थाइमीन, एडेनिन या फिर यूरासिल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। प्यूरिन इज इक्वल टू एडेनिन एंड गुआनिन, प्यूरिन इज इक्वल टू एडेनिन या और गुआनिन, और पायरिमिडिन होता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। ठीक है। डीएनए डिफर्स फ्रॉम आरएनए बाय हैविंग, डीएनए आरएनए से अलग कैसे है? राइबोस शुगर में, थाइमिन बेस में, यूरासिल बेस में या फिर सिंगल स्ट्रैंड में। बी, डीएनए हैज़ डीऑक्सी राइबोस थाइमिन और आरएनए हैज़ राइबोस एंड यूरासिल। ठीक है। नेक्स्ट है वॉटसन एंड क्रिक डिस्क्राइब डीएनए एज ट्रिपल हेलिक्स, डबल हेलिक्स या सिंगल चेन या फिर ब्रांच पॉलीमर। तो वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्क्राइब किया था कि डीएनए क्या है? एक
ऑप्शन नंबर बी डबल हेलिक्स। क्या डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है द बॉन्डिंग लिंकिंग न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए इज। ऐसा बॉन्ड जो डीएनए और न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करता है वो कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्ट्रेस बॉन्ड या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो राइट आंसर सी, फॉस्फोडाइस्ट्रेस बॉन्ड। न्यूक्लियोटाइड क्या लिंक होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, जो कि किसके बीच में होता है? शुगर और फॉस्फेट के बीच में होता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ आरएनए कैरी करता है अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए या फिर एसएनआरएनए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टीआरएनए क्या करता है? ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड को टू राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज क्रोमोसोम, जीन, कोडोन या फिर न्यूक्लियोटाइड। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जीन। जीन क्या है? सेगमेंट्स है डीएनए कोडिंग फॉर प्रोटीन और ट्रेड्स के लिए। नेक्स्ट है एंजाइम। एंजाइम आर केमिकली, एंजाइम को केमिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन है या फिर न्यूक्लियोक एसिड है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट एंजाइम और प्रोटीन क्या होता है? एक्सेप्ट करते हैं राइबोसोम, जैसे कि आरएनए एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम विदाउट को फैक्टर इज कॉल्ड। जो प्रोटीन पार्ट होता है किसी भी एंजाइम का, जो अगर उसके अंदर को फैक्टर प्रेजेंट नहीं, उसको क्या कहेंगे? एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, को एंजाइम या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एपो एंजाइम। एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर क्या होता है? होलो एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट है एंजाइम एक्टिविटी इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय। एंजाइम की एक्टिविटी किससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है? लाइट से, पीएच से और या फिर टेम्परेचर से, साउंड से या फिर ग्रेविटी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम एक्टिविटी इज सेंसिटिव टू पीएच और टेम्परेचर। ठीक है, जब इनके अंदर चेंज होगा तो एंजाइम एक्टिविटी सबसे ज़्यादा चेंज होगी। ठीक है, विच क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ यूज फॉर एंजाइम। इसमें से कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज होता है एंजाइम की क्लासिफिकेशन के लिए? IUPAC, IUBMB, WHO या फिर FAO। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम आर क्लासिफाइड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द एनर्जी बैरियर रिड्यूस बाय एंजाइम इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड फ्री एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी स्पीडिंग अप रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है एंजाइम इनहिबिटर्स दैट कंप्लीट विद द सैचुरेट्स आर कॉल्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इरिवर्सिबल इनहिबिटर या फिर एलोस्टेरिक इनहिबिटर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? बाइंड करते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जैसे कि दो टाइप के होते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में जो उनका साइज़ और शेप सेम होता है एंजाइम का, जो सबस्ट्रेट दूसरा सबस्ट्रेट उसके आके जो ज्वाइन होता है। कॉम्पिटिटिव उनका एक्शन भी सेम होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अकर्स व्हेन इनहिबिटर बाइंड टू एक्टिव साइट, या मतलब जो एक्टिव साइट पे ही इनहिबिटर जाके बाइंड करता है उसमें। ठीक है, जो हमारा कॉम्पिटिटिव होता है उसमें देखते हैं इनहिबिटर बाइंड टू एल्सवेयर ऑन एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज या फिर एंजाइम इज डीनेचर। ऑप्शन नंबर बी, अब क्या इनहिबिटर बाइंड करेगा एंजाइम में कहीं पे भी, जहाँ पे जो एक्टिव साइट है वहाँ पे नहीं, उसकी जगह कोई दूसरी साइट पे जाके बाइंड करेगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करेगा? बाइंड करता है एलोस्टेरिक साइट पे और अल्टरिंग करता है एंजाइम शेप को। ठीक है, नेक्स्ट है एंजाइम यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो भी एंजाइम यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो कौन सा है? अमाइलेज है, प्रोटीएज है, लाइपेज है या फिर ऑल ऑफ दीज, इनसे ये सारे हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम आर यूज इन ड्रग फॉर्मुलेशन, डायग्नोस्टिक एंड सिंथेसिस। जो एंजाइम होते हैं वो बहुत सारी ड्रग फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट में और सिंथेसिस में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज का थेरेप्यूटिक यूज़ क्या होता है? ए एंटी हाइपरटेंशन में, बी एंटीकोगुलेंट, सी एंटी डायबिटिक या फिर डी एंटी डिप्रेसेंट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? डिजोल्व करता है क्लोट को बाय एक्टिवेटिंग प्लाज्मिनोजन। ठीक है, नेक्स्ट है द एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है डीएनए रेप्लिकेशन में वो कौन सा होता है? आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज या फिर हेलिकेज। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? कैटागराइज करता है और सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, सो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज बायोकेमिस्ट्री के।
इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग MCQs है वो हम कवर कर लेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। एंड आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करें। कोई आपको टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी ज़रूर से कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।